बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कैदी होकर 22 दिन का मुश्किल सफ़र तय करके पहली सफ़र को शाम पहुंचते हैं तो यजीद पूरे शाम को सजाता है, दूर दूर से मेहमान बुलाता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बीबियों के साथ 3 दिन तक बाहर खड़े रहे। यजीद का ये हुक्म था कि जैसे ही ये काफिला शाम पहुंचे तो पत्थर मार मार कर इनका इस्तकबाल किया जाए। उस वक़्त अहले बैत का एक चाहने वाला इब्ने उतैबा वो शाम में मौजूद होता है और वो हैरत से लोगों से वो पूछता है कि आज ये शहर इतना क्यों सजाया जा रहा है। तो लोग कहने लगे कि यजीद ने एक बागी को कत्ल किया है और उसके खानदान को अनकरीब इन बाजारों में लाया जाएगा। ये सुनकर वो बहुत हैरान परेशान हुआ कि ऐसा कौन सा खानदान है जिसकी खुशी इस तरह से ये मना रहा है। तो वो कहते हैं कि ये उसी की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। जैसे ही वो काफिला करीब आता है तो उसकी नजर नेज़ों पर जाती है कि नूरानी चेहरे नेज़ों पर सवार हैं। तो वो समझ जाता है कि ये कोई नेक खानदान है जिसको यजीद ने मारा है और करीब आकर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से पूछता है कि जिनको तोप और जंजीरों में जकड़ा होता है उनसे आकर सवाल करता है कि ए कैदी, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे घर की औरतों पर इतना जुल्म हो रहा है और तुम्हारे मर्दों के सरों को काट कर नेज़ों पर सवार किया गया है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए इब्ने उतैबा, ये नेज़े पर जो आगे नूरानी सर सवार है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और मेरे गरीब बाबा हुसैन इब्ने अली का सर है। और ये जो मस्तूरात कैदी देख रहे हो ये सब रसूलुल्लाह की नवासियां हैं। वो मौला सज्जाद की ये बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मौला, मैं तो बचपन से अहले बैत का गुलाम हूँ और आज मुसाफिर होकर शाम आया हूँ। मुझे क्या पता था कि आज आप कैदी होकर यहाँ आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए मौला, और अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताइए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नजरों को उठाते हैं और फरमाते हैं कि ए रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत करने वाले, क्या अभी तुम्हारे पास कुछ दरहम है? तो वो कहता है कि जी मौला, मेरे पास 2000 दरहम मौजूद हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रो के फरमाते हैं कि मुझे बाजार से चंद चादरें लेकर दें ताकि मैं अपनी बहनों और पुफियों के सरों पे डाल दूं। तो वो दौड़ कर जाता है और 1000 दरहम की चादरें लेकर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है और उन्हें पेश करता है। तो जैसे ही ये मंजर फौजी यजीद देखते हैं तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को ताजियाने मारते हैं और बीबियों के सरों से चादरों को छीन लेते हैं और उस चाहने वाले पे भी बहुत ज्यादा कोड़े बरसाए जाते हैं। वो रोता रहता है और कुछ देर में फिर से इमाम की खिदमत में हाजिर होकर कहता है कि ए नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कीजिएगा, इन जालिमों ने फिर से चादरों को छीन लिया है। मेरे लायक कोई हुक्म हो तो मुझे फरमाइए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ए इब्ने उतैबा, इन जालिमों ने दुनियावी दौलत के लिए मेरे बाबा को कत्ल किया है। अगर और भी कुछ तुम्हारे पास मौजूद है तो जिन जिन के हाथों में वो नेज़े हैं जिन पे हमारे खानदान वालों के सर सवार हैं उनसे कहो कि सरों को थोड़ा आगे लेकर जाएं ताकि ये शाम वाले कटे हुए सरों को देखते रहें और रसूलुल्लाह की बेटियों के नंगे सरों पर इनकी नजर ना जाए। वो जाता है और सरों को आगे करवाता है तो इतनी देर में एक जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर पत्थर मारता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर की पेशानी से खून बहने लगता है। तो उस अहले बैत के वो चाहने वाला, उसका सब्र खत्म हो जाता है तो वो अपनी तलवार निकालता है और चाहता है कि उस जालिम का सर तन से जुदा कर दे। लेकिन फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उस चाहने वाले को दिलासा देते हैं और फरमाते हैं कि ए रसूलुल्लाह की औलाद से मोहब्बत करने वाले, ये इम्तिहान सब्र का है, शुजात का नहीं। देखो, हम कब से पत्थर खा खा कर सब्र कर रहे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मेरे बाबा का गला कैसे काटा गया, उनके जिस्म मुबारक को कैसे पामाल किया गया। जब हम सब्र कर रहे हैं तो तू भी सब्र कर। रसूलुल्लाह की औलाद ने अल्लाह के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है और कदम कदम पे सब्र करते आ रहे हैं। अपने नाना की उम्मत को हमने बददुआ नहीं की।
कदम कदम पर हमने सिर्फ और सिर्फ सब्र किया है। मेरा सलाम हो उस मजलूम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम पर कि जिनको गैरत की बीमारी खा गई, जो कि बीमार नहीं थे लेकिन उनको खा गया तो अपनी पुप्पियों और बहनों का पर्दा खा गया, जिनको जंजीरों ने नहीं मारा, माँ बहनों की चादरों ने खून रुलाया, अरे जो कफन में भी खून के आंसू रोते रहे, माँ बहनों के साथ शाम के बाहर 3 दिन खड़ा रखा गया सिर्फ इसलिए कि ताकि बाजार सजते रहे और आले नबी वहीं पे खड़े रहे। 15 जीजान मोहतरम आले रसूल ने खड़े होकर कैदी होकर सुनी। बीबी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नाना का नाम जब भी अजान में आता तो वो रो रो कर फरमाती कि नाना जान देखिए आपकी उम्मत ने क्या वफा की, क्या हमारे साथ उन्होंने वफा की। हाय शाम खा गई मौला सज्जाद की जवानी, हाय शाम हाय शाम। शाम शाम करते मेरे मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए थे। कफन में भी मौला सज्जाद खून के आंसू रोते रहे, कफन में भी उनको माँ बहनों का पर्दा ना भूला, उनकी वो रिदाएं छीनना ना भूलें। कफन में भी वो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब की अपनी माँ बहनों के पर्दे को रोते रहे। मेरा सलाम हो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम पे।